सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने के पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी देवताओं में एक हनुमान ही ऐसे देवता है जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सच्चे मन से उनकी पूजा सेवा अर्चना करने से भक्तों के जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट, भय, संकट दूर होकर उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भक्त रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसकी वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान शिव जी का 11वां अवतार यानी हनुमान जी का है। जब शिव ने अवतार लेना चाहा तो पार्वती माता ने भी उनके साथ आने का आग्रह किया। ऐसी मान्यता है कि पार्वती माता हनुमान जी की पूज बनकर आई है। हनुमान को चिरंजीव होने का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भगवान रामावतार में हनुमान के और महाभारत में गोपियों के ऋणी रहे हैं। हनुमान ने निष्काम और निस्वार्थ भाव से राम जी की सेवा की और कभी भी फल की अपेक्षा नहीं रखी। उन्हें अत्र तत्र सर्वत्र राम ही दिखाई देते हैं। एक बार माता सीता ने मोती की माला दी, तब वो माला में मोतियों में राम को ढूंढने लगे और जब राम नहीं दिखा दिए तो वही माला तोड़कर फेंक दी और वो कहने लगे कि जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की, जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम। अंजलि पुत्र और राम भक्त हनुमान, जिन्हें हम बजरंगी या बजरंगबली नाम से भी जानते हैं और कलियुग के वो महान देवता हैं। संयमी, त्यागमयी, बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली जीवन यानी हनुमान। उनकी बुद्धि की तो कोई सीमा ही नहीं है। रामायण में भी श्री राम रक्षा स्तोत्र नहीं कहा गया, मनोजम मारुततुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि में श्रेष्ठ कोई होगा तो हनुमान है। एक बार हम सबको पता है, वाली का भाई जब सुग्रीव राम के शरण आया तब सभी ने उसे अपनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब हनुमान को पूछा गया तो हनुमान ने उसका प्रेम से स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के लिए। दूसरा उदाहरण, जब सीता मैया को देखकर वापस राम जी के पास आए, राम जी को समाचार देना है, तब जब बोलते हैं तो बोलने का उनका पहला शब्द है पश्य में सीता। पश्य माने देखा। अगर पहला शब्द सीता बोलते तो सीता जीवित है या मर गई, ये प्रश्न आता है। लेकिन पश्य माने देखा, किसको? सीता मैया को। ऐसी उनकी प्रगल्भ बुद्धि है। हनुमान को जब अयोध्या वापस आ रहे थे तब राम जी ने उनको भरत जी के पास भेजा और उसकी परीक्षा लेने को कहा। यानी मतलब हनुमान इतने बुद्धिशाली थे, उतने प्रतिभाशाली थे कि उनकी बुद्धि के लिए सोचने का सवाल ही नहीं आता है। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है कि भोगी रोगी बनता है और योगी निरोगी बनता है। योगी का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और त्याग वृत्ति। जीवन में हमें जो मिला है वो हमारे पास भगवान ने किसी और को देने के लिए आया। देने से हमारे में जो प्रेम भावनाएं एक दूसरे के
लिए वो बढ़ता है और हमें उससे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। एक बार एक विद्यार्थी 16-17 साल का पढ़ते पढ़ते साथ में बिजनेस भी करता है। एक सोसाइटी में आके वो कुछ चीज़ें बेचना चाहता है किसी और घर में जाके। उस औरत ने देखा कि ये लड़का तो बहुत थका हुआ है, प्रामाणिक लग रहा है, उसको पास जो बेचने की चीज़ थी उसके कोई काम की नहीं थी। उसने कहा भी तू जो बेचने आया वो कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी तू आया है, धूप में आया है, बैठ जा थोड़ी देर। और अंदर से एक गिलास दूध का लेके आई, दूध पिया, उसको शांति लगी, अच्छी दुआ दे के चला गया। वही लड़का आगे जाके डॉक्टर बना और ये जो औरत थी वो बीमार होकर उसी हॉस्पिटल में दाखिल हुई। वो सोचती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ से बिल भरूंगी, वो करती है, सोचती है, करती है, सब कुछ करता है, लेकिन वो लड़का पहचान जाता है। वो सोच में सबको पूछती मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जब बिल आया तो उसके ऊपर देखा है पेड़ करके, कहने मतलब उस लड़के ने आके उसको पहचान लिया और कहा कि मैं वही हूँ, एक गिलास दूध की कीमत देने का है, थोड़ा दो, प्रेम से दो, तो वो अनेक गुना होके हमें वापस मिलता है। हम भी ऋणी है समाज के, देश के, इसलिए हमें भी अपेक्षा रहित कर्म करना है, जिसकी वजह से हम किसी के ऋणी ना बने और हम जीवन मरण के फेरे से मुक्ति मिले। यही हमें हनुमान जी के जीवन से मिलता है संदेशा। इसलिए हमें भी निष्काम प्रेम और त्याग वृत्ति अपने जीवन में अपना कर हमारे ऊपर ऋण है वो समाज का अदा करना है। फिर से एक बार हनुमान जयंती की सभी को अनेक शुभेच्छाएं। जय श्री कृष्ण।